रहे हैं। तो जो वेद में ज्ञान दिया गया है, वेद उपनिषदों में जो ज्ञान दिया गया है, उसी ज्ञान को कथाओं के रूप में पुराणों में समझाया जाता है। तो पुराण क्या है? पुराण में जो ज्ञान वेदों में है, उपनिषदों में है, उसको केवल कथाओं के रूप में समझाया गया, कोई अलग बात नहीं है उसमें, क्योंकि इनमें समझना कठिन है। जैसे इसमें केवल मंत्र हो गए तो आप समझ नहीं पाओगे, तो उसको एक कथा के रूप में समझा दिया जाता है। तो महाभारत क्या है? ये एक इतिहास का भाग है। तो वेद होते हैं, उपनिषद होते हैं, पुराण होते हैं, संहिताएं, इतिहास इत्यादि, ये सब आपको विभाजन दिया जाएगा। ये जो अगला चार्ट है, ये चार्ट हम आपको दे देंगे, तो इसमें सब विस्तार से समझाया गया है और इसी को नोट्स बनाकर भी आपको दिया जा रहा है, क्योंकि कलयुग है। और अभी प्रभुपाद ने लिखा कि कलयुग में स्मृति नहीं रहती है, तो अगर अभी आपको समझा दें और कल पूछे तो फिर आप हमसे कहेंगे प्रभु जी ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं, तो फिर से पढ़ाइए। तो फिर इसीलिए हमने कहा लिख कर दे देते हैं सब। तो ये वेदों के कुछ भाग हैं। आगे बढ़िए प्लीज। व्यासदेव ने अपने गुरु महाराज नारद जी के आदेश अनुसार वेदांत सूत्र की रचना की, लेकिन फिर भी वे संतुष्ट नहीं हुए। यह एक लंबी कथा है जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में किया गया है। व्यासदेव अनेक पुराणों तथा उपनिषदों का संकलन कर लेने के बाद और यहाँ तक कि वेदांत सूत्र लिखने के बाद भी अधिक संतुष्ट नहीं थे। तब उनके गुरु नारद जी ने आदेश दिया, आप वेदांत सूत्र की व्याख्या करो। वेदांत का अर्थ है चरम ज्ञान, और चरम ज्ञान कृष्ण है। कृष्ण कहते हैं कि समस्त वेदों में मनुष्य को कृष्ण को ही जानना चाहिए। वेद एवं चाहम। कृष्ण कहते हैं, मैं वेदांत का संकलन करता हूँ और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। अतएव चरम लक्ष्य तो कृष्ण है। वेदांत दर्शन के समस्त वैष्णव भाष्यों में इसकी व्याख्या की गई है। हम गौड़ीय वैष्णवों का वेदांत दर्शन पर हमारा अपना भाष्य है, जो गोविंद भाष्य कहलाता है, और यह बलदेव विद्याभूषण द्वारा प्रणीत है। इसको हम आपको समझा चुके हैं शुरुआत में, गोविंद भाष्य। इसी प्रकार रामानुजाचार्य कृत भाष्य है और माध्वाचार्य का भी भाष्य है। शंकराचार्य का भाष्य ही एकमात्र भाष्य नहीं है। वैसे तो वेदांत के अनेक भाष्य हैं, लेकिन चूंकि वैष्णवों ने वेदांत भाष्य प्रथम प्रस्तुत नहीं किया, अतएव लोगों में यह गलतफहमी बनी हुई है कि शंकराचार्य द्वारा लिखित वेदांत भाष्य ही एकमात्र भाष्य है। इसके अतिरिक्त स्वयं व्यास ने पूर्ण वेदांत भाष्य श्रीमद् भागवतम लिखा है। श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र के प्रथम वाक्य से प्रारंभ होता है, जन्माद्यस्य यतः। इस जन्माद्यस्य यतः की पूर्ण विवेचना श्रीमद् भागवत में हुई है। वेदांत सूत्र केवल इतना ही इंगित करता है कि परम सत्य या ब्रह्मा क्या है। परम सत्य वे है जिसमें प्रत्येक वस्तु अद्भुत है। यह सारांश है, किंतु श्रीमद् भागवत में इसकी विशद व्याख्या हुई है। यदि प्रत्येक वस्तु परम सत्य से अद्भुत है, तो उन परम सत्य की प्रकृति क्या है, इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवतम में की हुई है। परम सत्य को चेतना स्वरूप होना चाहिए। वेद स्वतः तेजमान है। हम अन्यों से ज्ञान प्राप्त करके अपनी चेतना तथा ज्ञान को विकसित करते हैं, लेकिन भगवान के लिए कहा गया है कि वे स्वराट अर्थात स्वतः तेजमान है। वैदिक ज्ञान का संपूर्ण सार वेदांत सूत्र है, और इस वेदांत सूत्र की व्याख्या लेखक ने स्वयं ही श्रीमद् भागवतम में की है। अतः में हमारा निवेदन है कि जो लोग वास्तव में वैदिक ज्ञान की व्याख्या समझना चाहते हैं, वे उसे श्रीमद् भागवत तथा श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा
जय हो श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ वैदिक ज्ञान का वर्णन किया गया है। चार्ट में आप थोड़ा सा देख सकते हैं। वैदिक ज्ञान प्रमुखतः बांटा जाता है श्रुति, स्मृति और न्याय में। श्रुति यानी जो सुना जाता है, जिसमें वेद आते हैं, उपवेद आते हैं, संहिताएं आती हैं, ब्राह्मण, अरण्य, ये सब क्या है ये हम आपको नोट्स में बनाकर दे रहे हैं। और स्मृति में प्रमुखतः पुराण आते हैं, पंचरात्र, इतिहास। इतिहास यानी जब पुराणों से किसी एक विशेष चरित्र को लेकर उसको विस्तार से समझाया जाता है। जैसे इतिहास में रामायण है, इतिहास है, महाभारत एक इतिहास है, तो उसको इतिहास कहते हैं। षट दर्शन आते हैं जिनका वर्णन नीचे दिया गया है, कौन कौन से षट दर्शन है, इसको भी हमने जो आपको नोट्स बना रहे हैं उसमें दिखाया गया है, समझाया गया है। तो इस तरह से पूरे शास्त्रों का यहाँ पर ज्ञान है। हम आपको वो जो नोट्स है वो दे के जाएंगे, तो जब तक अगली बार आए आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो नहीं समझ में आए फिर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। और न्याय जो होता है वो वेदांत सूत्र है। न्याय यानी लॉजिक के द्वारा किसी चीज को स्थापित करने का प्रयास करना। तो जब यहाँ पर हम देखते हैं प्रभुपाद ने लिखा कि वेद व्यास ने 18 पुराण और उपनिषद सारे उन्होंने बना ली, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे। भागवतम में इसका चर्चा आती है। नारद मुनि आए तो उन्होंने पूछा, तो नारद मुनि ने कहा कि आपने सारा लिखा है, लेकिन आपने भगवान की, विशेषकर कृष्ण की लीलाओं को ठीक से प्रदर्शित नहीं किया, प्रकाशित नहीं किया, तो इसलिए अब आप वो लिखिए। तो सारे शास्त्र लिखने के बाद, वेद हो गए, उपनिषद हो गए, पुराण हो गए, ये जो आप यहाँ सारी चीजें देख रहे हैं, ये सब लिखने के बाद वेदांत सूत्र उन्होंने लिखा, फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे, और इसीलिए उन्होंने श्रीमद् भागवत लिखी। और भागवत लिखने के बाद वो संतुष्ट हुए। तो एक प्रश्न आता है कि भागवत भी तो 18 पुराणों में से एक है ना, भागवत पुराण, और फिर ये लिखा गया कि 18 पुराण वो रचना कर चुके थे, तो फिर भागवत का कैसे उन्होंने अलग से पुराण किया? इसका अर्थ है कि 17 पुराण किए थे और 18वां किया, या क्या है? किसी को पता है? सभी वैदिक ग्रंथों का हाँ वो तो है। हम ये पूछते हैं कि ऐसा लिखा गया कि वेद व्यास ने 18 पुराण इत्यादि सारे पुराणों की रचना कर ली थी, फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे, उसके बाद उन्होंने भागवतम लिखा। तो क्या पहले उन्होंने 17 ही पुराण लिखे थे, फिर भागवत 18वां पुराण आया, या 18 पुराण लिखे थे, भागवत 19वां आया, या ये क्या संबंध, कैसे समझे? हाँ जी, ये हमेशा से नहीं, वो तो सही है। भागवतम में सब कुछ पहले से रहा है, जो लिखित रूप में जब आया उसका वर्णन हो रहा है। हाँ जी, बोला कि जो कलयुग में जो भागवत पुराण पढ़ लेगा उन्हें और सब उपनिषद और वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। यस, हमारा प्रश्न इतना है कि उन्होंने कब लिखा श्रीमद् भागवत? जैसे ये कहा गया है कि सारे वेद, सारे पुराण, उपनिषद लिखने के बाद वो संतुष्ट नहीं थे, तब उन्होंने भागवत लिखा। राइट, इस चीज को आप लोग समझ रहे हैं हम क्या प्रश्न कर रहे हैं? हाँ, हमारा प्रश्न ये नहीं है कि भागवत के क्या महत्व, भागवत का महत्व महात्म्य किसी दिन पूरा 4-5 दिन चर्चा करेंगे, लेकिन हमारा प्रश्न है कि उन्होंने कब लिखा ये? 17 पुराण लिखने के बाद फिर ये 18वां आया, या 18 पुराण लिख दिए थे और कुछ हुआ, कैसे? ये प्रश्न है। पहले 18 पुराण लिख दिए थे, उसके बाद में उसमें अमेंडमेंट किया, उसके अंदर संशोधन किया गया, इसलिए वो अमर पुराण। हाँ जी, 18 पुराण लिख दिए थे, फिर लोग संतुष्ट नहीं हुए सबसे, तो नारद जी के कहने पर उन्होंने श्रीमद् भागवत, तो वो 19वां पुराण हुआ। प्रश्न तो यही है कि वो 19वां पुराण हुआ या उसमें संशोधन किया गया? 18 पुराण में भगवान का वर्णन, लीला का वर्णन नहीं। वो ठीक है, बस यही अभी प्रश्न है कि भागवत उन्होंने लिखा वो सब हमें पता है, लेकिन 19वां पुराण हुआ या 18 पुराण में संशोधन किया गया? सिर्फ आप स्पेकुलेशन कर रहे हो, आप सारा स्पेकुलेशन, अनुमान लगा रहे हैं। दरअसल उन्होंने 18 पुराण लिख दिए थे, श्रीमद् भागवत भी लिख दिया था उन्होंने, लेकिन वो इस रूप में नहीं था जिस रूप में अभी है। तो जीव गोस्वामी ने समझाया है कि फिर उन्होंने जो
रूप था भागवतम का उसको बदलकर अब जो प्रस्तुत रूप है उसको किया, तब वो संतुष्ट हुए। तो 19वां पुराण नहीं लिखा उन्होंने, 18 ही थे, 18 लिख चुके थे, भागवत में लिख चुके थे, लेकिन उसमें विस्तार से जैसे अब है उसको नहीं लिखा। जैसे प्रभु जी का संशोधन किया गया तो उसको उन्होंने कैसे इस रूप में श्लोक बोले शास्त्र संहिता भागवती कृष्ण। हाँ जी, श्लोक भी दिया है। हाँ, उसमें समझाया गया है भागवत स्कंद 1 अध्याय 7 श्लोक संख्या 8। शास्त्र संहिता भागवती कृत्यानुक्रम चात्मजम शुभम अध्यापयामास निवृत्ति नृत्य मुने। श्री भागवत का संकलन कर देने और उसे संशोधित करने के बाद श्री व्यासदेव ने अपने सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया जो आपने। तो इस चीज को हमें जानना चाहिए, ठीक है, संशोधन हुआ। ओके, तो ये भागवत का, और भागवत क्या है? ये भागवतम श्रुति में आता है, भागवतम स्मृति में आता है, पुराणों में, पुराण में। भागवत एक पुराण है जो स्मृति में आता है, श्रुति में। अच्छा, तो आपके इसमें एक प्रश्न था कि ईशोपनिषद की क्या स्थिति है वैदिक ग्रंथों के वृक्ष पर। ये वैदिक ग्रंथों का वृक्ष है, तो अब आप बताइए ईशोपनिषद कहाँ पर आता है? उपनिषद, उपनिषद कहाँ आएंगे? हाँ, तो ये उपनिषद है ना, ईश उपनिषद, तो वो स्मृति में आएगा, श्रुति में? श्रुति में। तो ये श्रुति में आता है, ये यजुर्वेद का भाग है, यजुर्वेद का भाग है। उपनिषद जो होते हैं वेदों के भाग आते हैं, तो यजुर्वेद का, यजुर्वेद में 2 विभाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। जैसे हम लोग 2 होते हैं ना, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, ऐसे उसमें 2 विभाग हैं, शुक्ल और कृष्ण। तो ये शुक्ल यजुर्वेद का हिस्सा है। ईशोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का हिस्सा है, ठीक है, ध्यान रहेगा। ओके, तो अभी हम लोग ये इंट्रोडक्शन, ये जो भूमिका है, इसको हम लोग पूरा कर चुके हैं। जैसे हम वेद के विषय में बता रहे थे, ये कुछ चीजें जो प्रभुपाद ने दी हैं कि वेद परम हैं, प्राचीन हैं, स्वयं सिद्ध सत्य हैं, दिव्य हैं, अपौरुषेय हैं, और श्रवण द्वारा उसको स्वीकार किया जाता है अर्थात श्रुति, और बिना अपनी किसी व्याख्या के इसको स्वीकार करना चाहिए। तो ये वेदों के कुछ लक्षण हैं और आपने अपने बुक्स में नोट किए होंगे। प्रभुपाद समझा रहे हैं कि सभी लोग जैसे शंकराचार्य इत्यादि इन्होंने भाष्य दिया, लेकिन शंकराचार्य जी का ये भाष्य नहीं है, अन्य आचार्यों ने भी इस भाष्य को दिया है, ठीक है। हाँ जी, प्लीज प्रभु जी रहने दीजिए। क्वेश्चन का आंसर है। फोटो खींच लो, फोटो खींच लो मोबाइल में। वैसे हम सोच रहे हैं कि जब हम पढ़ाते जाए ये प्रश्न जो आए तो आपको ये भी बीच बीच में बता दें कि कौन सा प्रश्न एग्जाम में आएगा, है ना, अच्छा रहेगा ना। ठीक है, तो जो भी प्रश्न होगा हम अगर उसको बताना होगा तो हम सीधे तो नहीं बताएंगे, अच्छी बात नहीं है, तो हम कहेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर हम कोई प्रश्न को कहेंगे बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब वो एग्जाम में आने वाला है। ऐसे 80 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बैंक में मार्क्स नहीं लिखते हैं कि कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, उसके अकॉर्डिंग आंसर लेंथ होनी। हाँ, इस पे इसको हम समझा देते हैं, अच्छी बात है। इसमें कभी कभी कहा जाता है सूचित कीजिए, लिस्ट। तो जब सूचित किया गया मतलब आपको जैसे 3 प्रमाणों की सूचीबद्ध कीजिए, लिस्ट 3 प्रमाण, तो आपको केवल लिस्ट करना है। कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, बस आपको समझाना नहीं है। तो लेकिन अगर कहा गया कि हाँ इसकी परिभाषा दीजिए, तब आपको उसको समझाना है, तो उसके अनुसार मार्क्स होंगे। तो आपको प्रश्न के अनुसार उत्तर देना है। अगर कहा गया कि लिस्ट
प्रमाणों से सूचीबद्ध कीजिए। आप उनको समझाते जाएंगे तो मार्क्स उतने ही मिलने वाले, कोई फायदा नहीं। तो आपको देखना है प्रश्न कैसा है, उसके अनुसार उत्तर देना। जैसे इसमें लिखा है अपौरुषेय शब्द को स्पष्ट कीजिए। सिर्फ 2 लाइन। हाँ, तो उस समय आप देख सकते हैं कितने मार्क्स का है। समझिए अगर वो यहाँ नहीं होगा एग्जाम में, यहाँ तो उस समय आपको देखना है कि अगर एग्जाम में दिया गया है कि अपौरुषेय शब्द को स्पष्ट कीजिए और उसके 5 मार्क्स दिए गए तो थोड़ा अच्छे से समझाना। 1 मार्क दिया गया तो आप खाली लिख दीजिए कि अपौरुषेय का होता है किसी पुरुष, साधारण पुरुष जिसमें 4 दोष हैं उसके द्वारा इसकी संकलन नहीं किया गया, इसीलिए इसको अपौरुषेय कहा गया। और कोई प्रश्न? जैसे द्विज बंधु, थोड़ा शांत रहिए, आप लोग आपस में बात मत कीजिए। द्विज बंधु में यहाँ आप लोगों को स्कूल में बैठने की आदत चली गई है ना, इसलिए बार बार कहना पड़ता है ना। स्कूल में तो टीचर बार बार नहीं कहती थी ना कि बात मत कर, फिंगर ऑन योर लिप्स। द्विज बंधु का अर्थ दिया गया है कि जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है पर उसमें ब्राह्मण के गुण ना हो। और जैसे भागवतम पढ़ते हैं उसमें देखते हैं द्विज का अर्थ ये बताया गया कि जिसका दूसरा, एक तो पहला जन्म हुआ और फिर आध्यात्मिक। सही। तो दोनों में विरोध क्या है? तो वो द्विज है, ये द्विज बंधु है। वो द्विज है तो उस द्विज का बंधु, उसको द्विज नहीं कहा जाता है इसको, क्योंकि उसके अंदर वो सब गुण नहीं है। द्विज अर्थ होता है ज यानी जन्म, जिसका दूसरा जन्म हो गया। पहला जन्म माता पिता से होता है, दूसरा गुरु से होता है, और फिर जब वो शास्त्र पढ़ लेता है तो वो ब्राह्मण कहलाता है। तो द्विज बंधु मतलब जिसका जन्म कुल में हुआ है, यानी उसको मानना चाहिए वो ब्राह्मण, लेकिन दरअसल उसके कार्य नहीं है, इसलिए इसको द्विज बंधु कह देते हैं, उसको द्विज नहीं कहते। ठीक है, वैसे द्विज का मतलब जिसका दूसरा जन्म हो गया है, जिसने संस्कार के द्वारा गुरु को स्वीकार कर लिया। संस्कार भजे भवे द्विज, द्विज होता है संस्कार से, और शास्त्र पढ़ने से फिर वो ब्राह्मण बनता है। थोड़ा सा शांत रहिए। हाँ जी, हाँ जी, स्पष्ट नहीं है तो आरोह और समझा। हाँ, आगमनिक निम्नलिखित में जो नीचे आ रही है, निम्नलिखित वो अवरोह है। अवरोह यानी नीचे आना, और ऊपर जाना आरोह कहलाता है। क्या हुआ? सारों को वैदिक शास्त्र, ये सारे शास्त्र प्रमाण हैं, तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि जो पुराण में कहा वो सही नहीं है, श्रुति में कहा उसको पुराण माना गया, ऐसा नहीं है। तो पुराण या उपनिषद, वेद इत्यादि ये सब प्रमाण है, इन सबको प्रमाण माना जाता है। तो जो भी, लेकिन अलग अलग समय के अनुसार जो आचार्य देते हैं, इसलिए आचार्यों का महत्व है कि वो प्रमाण, जैसे श्रीमद् भागवत को अमल पुराण, उसको प्रमाण माना गया है, क्योंकि व्यासदेव ने सब कुछ करने के बाद अंत में उसको वेदांत को प्रमाण माना गया। तो सारे ही प्रमाण हैं, क्योंकि शास्त्रों में कोई गलत नहीं दिया गया, लेकिन शास्त्रों में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें दी गई। जैसे शास्त्रों में कर्म कांड को दिया गया है, कर्म कांड होता है, या फिर उपासना कांड दिया गया, ज्ञान कांड दिया गया, तो ये सब प्रमाण है, ये सब कोई झूठ नहीं है, ये सत्य है। लेकिन जिस अवस्था में आप हैं उसके लिए हो सकता है, जैसे आपके लिए भक्ति कर रहे हो तो कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है, तो उसको जरूरत नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन प्रमाण तो सारे वेदों को प्रमाण ही माना गया। जैसे प्रभुपाद ने शुरुआत में कहा, वेद स्वयं सिद्ध सत्य हैं, वेदों को प्रमाण माना गया। ठीक है, यस हाँ जी, इसीलिए इतिहास, इसीलिए वो इतिहास में है। इतिहास मतलब जो हुआ। इतिहास किसको कहते हैं कि जो हो चुका है, उस वजह से हम लोग स्कूल में इतिहास पढ़ते हैं, भारत का आंदोलन हुआ, स्वतंत्रता, उसको इतिहास कहते हैं। तो इसलिए महाभारत हुआ है,
सही में, इसीलिए उसको इतिहास में रखा गया। सब पुराणों में जो भी है, पुराणों में 5 चीजें दी जाती हैं। नरसिंह पुराण में एक श्लोक आता है जिसमें वर्णन किया गया है, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंच लक्षणम। पुराणों के 5 लक्षण होते हैं। क्या 5 लक्षण है? सर्ग अर्थात पहले स्तर की सृष्टि, दूसरा विसर्ग, दूसरे स्तर की सृष्टि, तीसरा, अच्छा स्लो बोले, मतलब आवाज कम करें या स्पीड कम करें? स्पीड कम। सबसे पहला है सर्ग मतलब प्रथम स्तर की सृष्टि जो महाविष्णु के स्तर पर होती है। इसको कभी और समझाएंगे, इसमें विस्तार से नहीं, ये विषय ही अलग है, ये आपको आएगा, इसका विषय तो पढ़ाएंगे। पहला है सर्ग, दूसरा है विसर्ग। विसर्ग यानी दूसरे स्तर की सृष्टि जो ब्रह्मा जी करते हैं। जैसे आप ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता कहते हो ना, तो ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता है लेकिन द्वितीय स्तर के, प्रथम स्तर के नहीं है। प्रथम स्तर के सृष्टिकर्ता है महाविष्णु। जैसे आप लोगों को सरल उदाहरण दे, आप समझ जाएंगे। आटे को गूंदा जाता है ना, तो आटे को गूंदते हैं, फिर उसके गोले बनाकर उसकी चपाती बनाई जाती है। तो आटे को गूंदने का काम महाविष्णु करते हैं। ये प्रथम स्तर की सृष्टि है। आटा ही नहीं गूंदेंगे तो आपकी चपाती कैसे बनेगी, है ना? तो वो महाविष्णु करते हैं। और उसके गोले बनाना और उसको चपाती बनाना ये ब्रह्मा जी करते हैं। समझ में आ गया नहीं? हाँ, सर्ग है, दूसरा विसर्ग। पुराणों के जो 5 लक्षण हैं, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंश, फिर वंशों का वर्णन होता है। 2 प्रमुख वंश हैं, चंद्रवंश और सूर्यवंश। आप लोग कौन से वंश के हैं? सूर्यवंशी हैं या चंद्रवंशी हैं? सब सूर्यवंशी हैं, मतलब सूर्य उदय होने के बाद उठते हैं। अब चंद्रवंशी हो गए, चंद्र के सूर्य उगने से पहले उठ जाते हैं। ओके, तो वंश। फिर मनवंतर का वर्णन होता है, मनवंतराणि च। मनवंतराणि च मतलब मनवंतर आप समझते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिवस में 14 मनु होते हैं। एक मनु के समय को एक मनवंतर कहा जाता है। करीब 71 चतुर्युग। एक चतुर्युग में कितने साल होते हैं? 43,20,000 साल एक चतुर्युग में। ऐसे 71 चतुर्युग एक मनवंतर कहलाता है। ऐसे 14 मनवंतर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी जीवन छोटा है थोड़ा। ओके, और 5वां चीज कितने लिखे आपने? क्या क्या है? बहुत अच्छा, तो ये है। और 5वां होता है वंशानुचरितम चैव। उन वंशों में से एक चरित्र को लेकर विस्तार से उसको समझाते हैं। जैसे रामचंद्र जी का समझा सकते, किसी और का समझा सकते। पुराणों में वंश में से किसी एक चरित्र को लेकर फिर समझाया जाता है, उनके जीवन को विस्तार से कहते हैं। वंशानुचरितम चैव पुराणम पंच लक्षणम। तो पुराणों में 5 ही लक्षण होते हैं, ठीक है? एक श्लोक को आप याद कर लीजिए, बड़ा सरल है। हम हमारे पीछे पीछे तो आप याद कर लीजिए। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंच लक्षणम। बस सरल है। ये नरसिंह पुराण से। और भागवत को महापुराण कहा गया है क्योंकि भागवत में 10 विषय हैं। आपने 5 पढ़े, अन्य पुराणों में 5 हैं, भागवत में 10 विषय हैं। कौन से विषय हैं भागवत के? तो ये 10 विषय हैं उसके हैं।
अत्र सर्व विसर्गश्च स्थानं पोषण मुक्तया ईशनु कथा मनमंतरः निरोध मुक्ति आश्रयः। ये 10 विषय। ठीक है, ये एक श्लोक है भागवतम के दूसरे स्कंद का अंतिम अध्याय का, 10वें अध्याय का, उसमें ये 10 विषय दिए गए हैं। ठीक है, ये भागवतम के 10 विषय। यस, हाँ, आपको ये 2 क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं। एक ये है जिसमें करीब 78 प्रश्न हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन बैंक है, मतलब इसमें से प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपको अपनी तैयारी के लिए है, इसके उत्तर लिखकर देने की आवश्यकता नहीं है, ये आपकी तैयारी के लिए। आप उसी में लिख लीजिए ताकि एग्जाम के पहले बस एक बार इसको पढ़ेंगे तो एग्जाम तैयार। जो दूसरा पेपर दिया गया सिंगल शीट, वो होमवर्क है। यदि आप स्कूल में आए हैं तो होमवर्क भी तो करना पड़ेगा, वो तो भूल ही गए थे। वो होमवर्क है, उसको आपको अच्छी तरह लिखकर सबमिट करना है। वो आपके असाइनमेंट्स का भाग है। उसमें कोई ये असाइनमेंट नहीं है, एस्से नहीं है, ये ओपन बुक एस्से नहीं है, प्लीज। इसका कोई मार्क्स नहीं है, ये होमवर्क है। आप स्कूल में जाके होमवर्क करते, होमवर्क का कोई मार्क्स देते हैं क्या? एग्जाम का मार्क्स दिया जाता है। आपको जो ओपन बुक एग्जाम होगा उसके प्रश्न बाद में दिए जाते हैं, उसमें वर्ड लिमिट आएगी, ये आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। तो ये होमवर्क आपको हम जब आ रहे हैं 16 तारीख से, तब तक सबमिट करना है। सबमिट करने का हिंदी में होता है कि आपको लिखकर हमें देना है। ये समय भी मिल रहा है ना, लंबा गैप भी मिल रहा है ना बीच में। इन सबको नहीं, अगेन हम क्लियर कर रहे हैं, ये 78 प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपके लिए है। उसमें कितने प्रश्न हैं? सिंगल शीट केवल 9 प्रश्न। पीछे नहीं देखा। हाँ, उसमें भी सर। तो जो भी 12-15 जो भी प्रश्न है, केवल उतने ही लिख कर देने हैं, और थोड़ा स्पष्ट हैंड राइटिंग हो ताकि हम पढ़ सकें उसको। नहीं, इसको ये जो प्रश्न है जो लिख के देने, वो शीट में दे के आपको सबमिट करने हैं। A5 भी ले लीजिए, चलेगा। A3 में कर लीजिए, हम उसको इतना बड़ा कैसे पढ़ लेते हैं। A4 साइज प्रैक्टिकली जो होते हैं उसमें सबमिट कर लीजिए। ठीक है, जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आज लास्ट रजिस्ट्रेशन, उसके बाद मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यह इनको कोर्स करना है, रजिस्ट्रेशन करा के तो करा के फॉर्म लेना है। ये 12 में पढ़ा दिए या पढ़ाने बाकी है? कौन से? ये 12 क्वेश्चन जो हैं अभी पढ़े नहीं है, आप अपने आप ईश्वोपनिषद में से ढूंढ सकते हैं उसको। इसके सारे उत्तर ईश्वोपनिषद में हैं, और उसके मंत्र दिए गए कहाँ पर है, कौन से मंत्र में आपको ढूंढना है। ये टाइमिंग ठीक है आपको माता जी को सुबह का, दोपहर का भी करना है? थैंक यू। तो ये समय ठीक है आप लोगों के लिए, इसी समय पर जारी रखें। दोपहर का नहीं करना ना किसी को, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन कीजिए ना 4 बजे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कोर्स ऐसे ही चलता रहेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो हम कल जा रहे हैं